चैनल। आज की जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। यूएस की जो फीसेज इंक्रीज हो रही है 1 अक्टूबर 2025 से, मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगा। एंड करंटली जो है 1 अक्टूबर 2025 से जो है कितनी यूएस की जो फीस आप लोगों ने सबमिट करवानी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता दूं। तो वीज़ा इंटेग्रिटी फीस है क्या, ये क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली बता दूं। एंड आप लोग का एक क्वेश्चन था, क्या इट इज़ पॉसिबल हम इस $250 को जो है स्किप कर दें और नॉट। देखें, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे आप $185 आप पे करते हैं, सेम उसको ऐड कर लें तो आप $250 को $435 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 300 से। यू विल नॉट मल्टीप्लाई लाइक 283 या 284, यू विल मल्टीप्लाई बाई 300। तो इसका मतलब कि ये आपकी 1,30,000 समथिंग जो आप लोगों की फीस जो है वो पोस्ट होनी है 1 अक्टूबर 2025 से। और ये पहले इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, ये ट्रम्प गवर्नमेंट में आके जो है इंप्लीमेंट हुआ। एंड इट इज़ नॉट स्किप, और इसको आप एग्जेम्प्ट भी नहीं करवा सकते। एंड दूसरी एक बात मैं अगर आप कहूँ, क्या बार बार कह रहे थे, इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग अगर फीस अब सबमिट करवा दें एंड 30 सितंबर 2025 को आज 12 बजे से पहले अगर हम जमा करवा दें तो क्या हमें $185 पे करने पड़ेंगे या $435 पे करने। अगर आप रात 12 बजे से पहले फीस पे कर देते हैं तो इट्स मीन यू विल पे $185, आफ्टर 12 o'clock यू विल पे $435। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ इसका नहीं है कि ये किन किन कैटेगरी पे जो है इंप्लीमेंट होगी, ये भी सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल B1 B2 के ऊपर जो है वो B1 केली कैटेगरी, B1 जो बिजनेस की कैटेगरी है, B2 मेडिकल एंड टूरिज्म की कैटेगरी पे, और F1 पे भी ये जो है इंप्लीमेंट होगी, F2 पे भी जो है ये इंप्लीमेंट होगी। नॉन इमिग्रेंट जितनी भी वीज़ा कैटेगरी हैं यूएस की, ये $435 जो है ये उस पर इंप्लीमेंट है। ये बेसिकली है क्या, ये CNBC न्यूज़ है, और इसकी जो न्यूज़ का आपको मैं पब्लिश पेज है ये मैं वो शो, प्रेसिडेंट ट्रम्प है वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रोवाइड द नेसेसरी पॉलिसीज एंड रिसोर्स टू रिस्टोर इंटेग्रिटी इन आवर नेशन इमिग्रेशन सिस्टम। ये बेसिकली पहले भी जो रेवेन्यू की, अगर मैं बिटवीन 1 to 2% ऑफ डाटा शो मोस्ट वीजा होल्डर कंप्लाई विद देयर वीजा टर्म फॉर द फिजिकल ईयर्स बिटवीन 2016 to 2022, between 1% to 2% non-immigrant visa overstayed their visa in the United States according to the US Congressional Research Service। ये चीज़ हुआ ये है कि 2016 से 2022 तक जो है उन्होंने जो सर्वे किया था कौन सी रिसर्च सर्विस ने, कांग्रेस ने, उसमें ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो ओवरस्टे हैं वो विजिटर वीज़ा थे। F1 वाले भी थे, F2 वाले भी थे। जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी थी, ये मोस्टली जो थे ये इनके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया था कि ऑलरेडी के जी ये ओवरस्टे हो रहे थे, ये साइलम कर देते थे, या H1B के लिए जो है 1-2 दिन ऊपर जो है वो डिले हो जाते। इसके अकॉर्डिंग 2016 के दरमियान में अगर मैं बात करूं, 2019, 2020, 2021, ये 3 साल कोविड-19 की वजह से जो फ्लाइट्स डिले हुई हैं, आप लोगों को जहां आप लोगों का स्टेज 6 माह का था वहां आप 9 माह में भी स्टेट हुए हैं, वो भी सारी कैलकुलेशन जो वो इसी रिसर्च के अंदर आ गई, जिस वजह से ये फीस जो है इम्प्लीमेंट हुई है। आने वाले टाइम के ऊपर जो है ये 250 से मे भी जो है 750 तक होगी ये। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस 250 पे स्टॉप हो जाएगी। 250 अब ये इम्प्लीमेंट हो गई तो इट्स मीन ये अभी स्टार्ट है, ये इंक्रीज होनी है। और इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल ये फीस ज़ाया है। इट इज़ नॉट इन केस ऑफ वीज़ा अप्रूवल, आप अपने टाइम पे वापस आए तो ये $250 जो अब ये रिफंडेबल अमाउंट है। अगर इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल देन आपको ये अमाउंट जो है 1,30,000, अगर मैं पाकिस्तानी बात करूँ, अगर मैं डॉलर्स में बात करूँ, ये $435 जो है ये आप लोगों के ज़ाया होंगे। और ये आज लास्ट डेट है $185 के साथ। एंड विच जो ये पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट हो रही है 1 अक्टूबर 2025, कल रात, आज रात 12 बजे के बाद जो है आप लोगों की जो फीस आप लोग न्यू पे करेंगे वो $435 पे होंगी। और इसमें B1 B2 भी हैं, F1 भी है, F2 भी है, और जो J कैटेगरी जो भी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी है वो इसके अंदर इंक्लूड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली दशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है यूएस एंड अदर कंट्री के जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।